फिल्म निर्माता अशोक पंडित जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि रणवीर सिंह का और FWICA का जो मामला था, इसमें अभी क्या अपडेट? हमने चिट्ठियाँ लिखी थी सारे प्रोड्यूसर बॉडीज़ को, और उसमें सिंटा को भी लिखा था हमने लेटर। उसमें इम्पा ने हमें जवाब दिया। आज गिल ने भी अनाउंस कर दिया, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, प्रेस रिलीज इशू किया है। और इम्पा ने हमें अपील की कि आप ये नॉन कॉपरेशन हटा दीजिए, ताकि हम फिर इसमें एंटर करके हम इसको सोल्यूशन ढूंढेंगे। बिकॉज प्रोड्यूसर बॉडी हमारी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बॉडी है। तो इसमें अभय सिन्हा जी जो प्रेसिडेंट है, उनसे हमारी बात हुई। FMC जनरल सेक्रेटरी निशांत उज्ज्वल, उनसे बात हुई, और काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आप ये निकाल दीजिए पहले, उसके बाद एक अच्छे माहौल में हम जो हैं वो आगे चीज़ें बढ़ाएंगे। और सारे प्रोड्यूसर बॉडीज एक साथ बैठ के, फेडरेशन एक साथ बैठ के, इन जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जो काम काफ़ी कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करके ये मुद्दा वापस न हो, उस पर डिस्कशन करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक माहौल बनाने के बाद इसके सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा है प्रकाश की गिल ने रिस्पॉन्ड किया, इम्पा ने रिस्पॉन्ड किया, तो हमारी भी एक्साइटमेंट और हमारी पॉजिटिविटी जो बहुत आगे बढ़ गई है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट ऐसा माहौल बन गया। एंड हम चाहते हैं कि रणवीर जी भी जो है वो आएँ, बैठें और इसका सोल्यूशन निकालने में हमारे साथ दें। तो सर, जो नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इशू किया गया था, क्या उसे वापस पीछे ले लिया गया है रणवीर सिंह के खिलाफ? हाँ, वही हमने कहा ना, वापस ले लिया आज हमने, बिकॉज इम्पा ने हमें रिक्वेस्ट किया, आज गिल ने भी रिएक्ट किया हुआ है। तो चूंकि बड़ी बड़ी बॉडीज इन्वॉल्व हो रही है इसमें, तो हम तो चाहते हैं कि सब आएँ और इसको सोल्यूशन दें, इसलिए हमने नॉन कॉपरेटिव जो निकाल दिया है आज के इमीडिएटली अभी का भी। अच्छा, डॉन 3 जो फिल्म है उसके प्रोड्यूसर्स का और जो रणवीर सिंह का मामला है, उस मामले में अभी आपकी क्या राय है, और क्या रणवीर सिंह की तरफ से कोई लीगल नोटिस भी आई है? एक नोटिस भेजी है उन्होंने विड्रॉल करने के लिए। तो लीगल जो है लॉयर है उसके पास से, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे खाली इतना ऊपर से पता चला है कि वांट्स अस टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन। तो हो जाए, वो तो हो ही गया आज, तो इशू नहीं। इसमें कुछ फिल्म निर्माता भी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है रणवीर सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। कई फिल्म निर्माता जो है FWICA का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आप देखिए, इसमें सपोर्ट और अपोजिशन की बात नहीं है। हमने ये इशू खड़ा किया है ताकि इंडस्ट्री जो है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और एक ट्रस्ट में चले। ये किस्सा हुआ है, इशू हुआ है, हमने सबके सामने बात की कि ऐसे अगर चलेगा लास्ट मोमेंट में कोई भी छोड़े, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रोड्यूसर लास्ट मोमेंट में एक्टर को निकाल दे, इसका एंड होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं बाकी काम छोड़ के आपके साथ कमिट करता हूँ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, आप शूटिंग के पहले मुझे निकाल दो किसी को भी, ये गलत है। तो बेसिकली खाली एक्टर रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टर रिलेटेड भी, डायरेक्टर भी छोड़ के जा सकता है, वो भी बदतमीजी है। अगर आपने कमिट किया है प्रोजेक्ट में, आप उसके साथ बने रहिए और उसकी रिस्पेक्ट करिए, ताकि भरोसे पे चले इंडस्ट्री। अगर भरोसा ही खत्म होगा तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वो एक्टर हो, निर्माता हो, कोई भी स्पॉट बॉय हो, डायरेक्टर हो, एसेंजर, कोई भी हो, जिसका भी हो। साफ तौर पर यहाँ पर जो अशोक पंडित हैं वो ये कहते हुए कि जो डायरेक्ट जो नॉन कॉपरेशन डायरेक्ट इशू किया गया था रणवीर सिंह के खिलाफ, वो वापस ले लिया गया है। यानी रणवीर सिंह का जो उनकी जो दूसरी फिल्में है उसमें FWICA के जो जितने भी कर्मचारी हैं, करीब 5 लाख कर्मचारी हैं पूरे देश में, वो रणवीर सिंह की फिल्म का सपोर्ट करेंगे और ये भी करेंगे कि कोई भी जो बंदिश है वो रणवीर सिंह के खिलाफ न लागू। फिल्म डॉन 3 के निर्माता और रणवीर सिंह के बीच विवाद हुआ, डेट्स का विवाद था, फीस का विवाद था, कोई तकनीकी विवाद था। ये बात तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस विवाद के बाद निर्माता जो है फेडरेशन के पास आए, फेडरेशन ने नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्शन जो है इशू कर दिया, जिसके बाद ये मामला और बढ़ गया। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कई निर्माता रणवीर सिंह के साथ खड़े नजर आए, तो कई जो निर्माता है वो फेडरेशन के साथ खड़े नजर आए। लेकिन सिंटा की ये अपील थी कि रणवीर सिंह पर ये जो नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्शन है वो पीछे ले लिया जाए। इम्पा की भी अपील थी और भी कई फेडरेशन ने ये अपील की थी। जो 36 अलग अलग यूनियन हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो सिंटा की जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, फिल्म इंडस्ट्री की नामी जो एक्ट्रेस हैं उपासना सिंह। आप बताएं मैम, ये जो आप लोगों ने अपील की थी कि रणवीर सिंह के खिलाफ ये पीछे लिया जाए, उसको सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फेडरेशन के जितने भी लोग हैं उनके साथ वैसे तो हम जुड़े हुए हैं सिंटा की तरफ से, लेकिन मेरा उनके साथ पर्सनली भी, मैं बहुत सालों से उनको जानती हूँ, जब से मैं काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। तो जैसे ही ये इन्होंने
नॉन कोऑपरेशन की ये जो बात चली थी, तो उसी टाइम मैंने तिवारी जी को फ़ोन किया था कि तिवारी जी प्लीज़, मेरे को नहीं लगता है कि ये डिसीज़न सही है। तो उन्होंने बहुत मेरी रिस्पेक्ट रखी, और अभी तो खैर आपने देखा इम्पा से भी लेटर आया, गिल्ड से भी आया, और मैं कब से ही उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बार बार मैं कॉल करके उनको वो भी बोल रही थी। तो उन्होंने बोला कि उपासना, हम बिल्कुल सही डिसीज़न लेंगे और हम आपकी बात का मान रखेंगे, और जो आज उन्होंने रख ली, वो मान रख लिया। सो मेरे लिए तो आज बहुत खुशी का दिन है कि आज बिल्कुल सही डिसीज़न हुआ है कि उन पे ये बैन, और इस तरह से बैन तो नहीं, नॉन कोऑपरेशन कहूँगी, बैन तो कोई किसी पे नहीं लगा सकता, तो वो वापस ले लिया है। और मैं क्या कहूँ, मेरे तो बिल्कुल, आपके बेटे ने भी धुरंधर फिल्म कई बार देखी। आपने ये भी कहा कि वो और पांच बार देखने के बाद छठवीं बार देखने के लिए इच्छुक हैं। आपने भी धुरंधर फिल्म देखी। रणवीर सिंह का जो उसमें एक्टिंग है, पूरे दुनिया ने उसको सराहा है। ऐसे समय में डॉन 3 का ये जो विवाद सामने आता है, कैसा लगता है आपको? देखिए, जब भी ना वो बोलते हैं ना चांद पे भी दाग होता है तो कुछ ना कुछ तो होना ही होता है। तो एक आदमी इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर रहा है जिसके कारण इंडस्ट्री के इतने वर्कर्स को काम मिल रहा है, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। रणवीर सिंह ने 3000 करोड़ का बिजनेस कर लिया उनकी फिल्म ने, तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना नज़र लग जाती है। तो मुझे लगता है एक नज़र बट्टू रखना चाहिए उनको सॉरी टू से, लेकिन मैं अपने बच्चे के भी पैर में धागा बांध के रखती हूँ, तो उन्हें नज़र लग गई शायद कि ये वाली बात उठी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज वो बात जो है ख़त्म हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा बेटा है नानक और वो भी इसी लाइन में आ रहा है। तो उसने मुझे बोलता है कि हर बार मैं जब देखता हूँ रणवीर सिंह को तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, और 5 बार वो देख चुका है ऑलरेडी, और मैंने तो खैर 1 बार देखी है। मुझे बोलता है अगर आपको दूसरी बार भी देखने हो ना तो मैं रेडी हूँ चलने के लिए। तो उस फिल्म का इतना बड़ा क्रेज़ है, ठीक है। तो वो रणवीर सिंह इस टाइम सिर्फ, मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि वो एक अच्छे डांसर हैं या वो एक अच्छे एक्टर हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है कौन सा रोल है जो उन्होंने बखूबी नहीं निभाया है। चाहे वो गली बॉय का एक्टर हो, और चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, और चाहे वो धुरंधर हो, आप उनमें वेरिएशन देखिए, कैरेक्टर के रोल्स की आप वेरिएशंस देखिए, और वो अपने काम के इतने डेडिकेटेड हैं। मेरे को किसी ने बोला था कि जब वो कर रहे थे ना पद्मावत, तो वो जो है वो वैसे ही बिहेव करने लगे थे अपने स्पॉट। हाँ, तो मतलब लोगों को भी वैसे, चलते भी वैसे ही थे। इसका मतलब वो कैरेक्टर को कितना जीते हैं, उनके अंदर वो कैरेक्टर कितना घुस जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक फिल्म कर रही थी, रीजनल फिल्म थी, तो उन्होंने मदर इंडिया का रीमेक बनाया था, ठीक है। मैं नरगिस जी वाला रोल कर रही थी, और जब तक वो यंग रहती हैं तब तक तो वो ठीक है, मैंने घाघरा चोली पहना, ये वो और सब। जब वो मैंने उस ओल्ड एज में वो किया, तो आंखों के नीचे खड्डे, वाइट विग और झुक के थोड़ा चलना, तो मैं कितने दिन वैसे ही चलती रही। मतलब मैं थिएटर से हूँ तो मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि जब आप एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हो। और मेरी मदर मेरे साथ जाया करती थी, वो बोलते तुम हर टाइम इतनी डिप्रेसिव क्यों रहती हो, तुम हमेशा डिप्रेशन में, तुम बात करती हो तो स्लोली करने लग गई हो, तुम मुस्कुराती नहीं हो। मतलब जो 25-30 दिन वो मैंने शूटिंग की, मैं वही मुझे फील होता था कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी मतलब मैं चल नहीं पा रही हूँ, इस तरह से वो ना। और यही चीज़ जब मुझे किसी ने बोला कि रणवीर सिंह अपने स्पॉट बॉय से भी बात करते हैं तो उसी अंदाज में करते हैं, मेकअप मैन से भी बात करते हैं, तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक एक्टर से अंडरस्टैंड कर सकता तो जब आपको ये खबर मिली कि रणवीर सिंह पर नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्शन इशू किया गया है, उसके बाद आपने फेडरेशन को किस तरह से संपर्क किया और क्या कहा? मैंने उनको यही कहा कि प्लीज़ आप ये वापस लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सिंटा की, जैसे आपको पता ही है, मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हर एक्टर के हित के लिए, चाहे उनके पैसे दिलवाने हों या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, तो हमारी सिंटा की तरफ से हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने एक्टर का साथ दें। तो और मुझे वो इसमें गलत भी नहीं लग रहे हैं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो धुरंधर के बाद आदमी, इतनी बड़ी हिट के बाद आदमी बिजी भी हो जाता है, और कई इश्यूज हो जाते हैं, कुछ छोटी मोटी बात भी हो जाती है कि किसी स्क्रिप्ट में मुझे लगे कि नहीं, मैंने धुरंधर की है, मैं अब चाहता हूँ कि ऐसा मैं थोड़ा सा ना, मतलब, तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो मुझे लगता है बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि
रणवीर सिंह ने भी नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है, और भी कई निर्माताओं के लीगल नोटिस आए हैं फेडरेशन को। फेडरेशन की लीगल टीम जवाब दे रही है। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे दोनों टीम से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप बैठिए सब लोग, उसमें सिंटा की तरफ से हम डेफिनेटली अगर हमारी कहीं पे भी ज़रूरत हो तो हम ज़रूर आएंगे, और जो इम्पा है और बाकी फेडरेशंस भी बैठिए और चीज़ों को मिल के ना कुछ लोग उसे सॉर्ट आउट करें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई हल ना निकल सकता, चाहे वो कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम हो, बातचीत से और चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये उपासना सिंह जो जनरल सेक्रेटरी सिंटा की, इन्होंने भी लेटर दिया फेडरेशन को, और भी कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, उनका लेटर आया, और अब जो नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्शन है रणवीर सिंह के खिलाफ, वो फेडरेशन की तरफ से खत्म किया जा चुका है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रणवीर सिंह पर जो नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्शन इशू किया गया था उसे वापस ले लिया है फेडरेशन ने, और वापस लेने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि फेडरेशन जो है वो पूरे इंडस्ट्री को अपना परिवार समझता है, और इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर है, निर्माता है, निर्देशक है, सिने कलाकार हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, लाइटमैन हैं, कैमरामैन हैं, सारे जो है वो परिवार के सदस्य हैं। हमारे साथ पूरी टीम है, अध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी मिश्रा जी से हम बात करते हैं, दुबे जी से। भैया आप बताएं कि ये जो पूरा फेडरेशन ने निर्णय लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसा है कि जैसा आपने बताया कि फिल्म जो हमारी फेडरेशन है पूरे इंडस्ट्री को अपना परिवार समझती है, तो जब हमने नॉन कॉपरेशन इशू किया था रणवीर सिंह को, उसके बाद हमने सब प्रोड्यूसर बॉडी को, चारों प्रोड्यूसर बॉडी को पत्र लिखा था कि हम मिल बैठकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, आप लोग पहल करिए। तो उसी में इम्पा ने हमें एक पत्र लिखा और हमसे अपील की कि हम चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री के भले के लिए, इंडस्ट्री के हित के लिए आप ये नॉन कॉपरेशन जो आपने रणवीर सिंह को लगाया है वो वापस ले लीजिए। हम मिल बैठकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि इस नॉन कॉपरेशन की वजह से बाकी जो निर्माता है, निर्देशक है, उनको परेशानी हो रही है, उनकी फिल्में लाइनअप हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो हम मिल बैठकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमने उनकी अपील पे ये नॉन कॉपरेशन वापस लिया है। अशोक दुबे जी, आप ये बताएं कि इसमें आपको इम्पा की तरफ से भी लेटर आया, सिंटा की तरफ से भी लेटर आया, रणवीर सिंह ने भी कुछ लीगल नोटिस भेजा, उसकी डिटेल कैसा है कि सबसे पहले हमें इम्पा का पत्र आया। सिंटा की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप, वो हमारा मेंबर है, मैं चाहती हूं कि आप उसका नॉन कॉपरेशन वापस ले लें। आज गिल्ड ने भी एक प्रेस रिलीज इशू की है, एक ट्वीट किया है, पत्र दिया है कि इंडस्ट्री के भले के लिए ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते थे कि ये सब चीज़ें मिल बैठकर ख़त्म हो। और अभी 1 तारीख को हमें लीगल नोटिस रणवीर सिंह ने भेजा हुआ है, जिसमें उनका ये है कि आप नॉन कॉपरेशन वापस ले लीजिए, क्योंकि उसके पहले ही हम डिसाइड कर चुके थे इम्पा के पत्र पे कि हमें वो नॉन कॉपरेशन विड्रॉल करना है। संजू श्रीवास्तव जी, आप ट्रेजरर हैं, आप ये बताएं कि इस पूरे विवाद पर जो निर्माता डॉन 3 के हैं उनका और रणवीर सिंह का जो विवाद है, अब इस विवाद का क्या सोल्यूशन है? विवाद का सलूशन तो निकल चुका है। इम्पा के और गिल्ड के और सिंटा की महासचिव अपन क्या उपासना जी के बोलने पर हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उसको मिलकर के प्रोड्यूसर बॉडी, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट मिल करके और फेडरेशन मिल करके उसका सलूशन निकाल रही है। तो अब यानी रणवीर सिंह की जो फिल्में हैं, जो उनकी शूटिंग है, फिल्मों की इंडोर शूटिंग, आउटडोर शूटिंग, तो सिने एम्प्लॉइज जो फेडरेशन है वो पूरा अपना समर्थन करेगी? यस, करेगी। और पहले भी हमने कोई बैन नहीं किया था, हमने नॉन कॉपरेशन किया था, जो कि हम अपने मेंबरों को एक सूचित किया था कि ऐसे आर्टिस्ट के साथ कोई काम नहीं करेगा, इस आर्टिस्ट के साथ। लेकिन एक फैमिली आपने बताया जिस टाइप से कि एक इंडस्ट्री हमारी फैमिली है, हम लोगों में आपस में नोक झोंक होती है, हमारा हम कोर्ट नहीं जाते, हम आपस में ही बैठ करके सोल्यूशन निकालते, और ऐसे पहले भी कई बार कई लोगों के साथ हुआ है। हमने नॉन कॉपरेशन किया, लेकिन उसका सोल्यूशन निकालने के बाद हमने ख़त्म किया है। बीएन तिवारी जी, आप अध्यक्ष हैं फेडरेशन के, आप ये बताएं कि इसके पहले भी ऐसी कोई जो है नॉन कॉपरेशन एक्शन डायरेक्शन आप लोगों ने इशू किया था, उसको पीछे लिया गया। ये जो रणवीर सिंह का मामला है, इस मामले में आपका जो डायरेक्शन था उसको पीछे लेने की मुख्य वजह आपको क्या? देखिए, ये तो जैसा आपने पूछा, हमारी प्रैक्टिस रही है हमेशा। ये जब भी हमारे वर्कर का पेमेंट बाकी होता है, प्रोड्यूसर नहीं देता है, आपस में हमारे कुछ टेक्नीशियन लड़ जाते हैं, शूटिंग में कोई भी बाधा होती है तो नॉन कोऑपरेशन लगाते हैं और वापस लेते हैं। ये डेली का हमारा कुछ, हमारे लिए नया नहीं था
कि हमने नॉन कोऑपरेशन किया और वापस ले लिया। ये प्रॉब्लम जहाँ मुझे लगता है कि सॉल्व हो रहा है या हो जाएगा, वहाँ हम वापस ले लेते हैं। रही बात कि प्रोड्यूसर बॉडी के साथ ही हम लोग काम करते हैं, सारे जितने टेक्नीशियन हैं, और प्रोड्यूसर बॉडी यदि जो हमारी सीनियर प्रोड्यूसर बॉडी है, इम्पा है, गिल्ड है, ये रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारी अपनी जो सह पार्टी है सिंटा, जैसे हमारे एफिलिएशन में से एक वन ऑफ देम, तो उनकी भी रेपुटेशन और जनरल सेक्रेटरी खुद रिक्वेस्ट करे, तो हम लोगों ने विचार किया कि विचार करने वाले यहीं बैठे हैं आपके सामने, हमें वापस ले लेने में यदि कोई समझता है कि इसमें हमारी हार हुई है, तो हम तो हार कर भी खुश हैं, क्योंकि ये परिवार है, जैसे परिवार है। घर में तो हारते रहते हैं, रोज हारते हैं, कभी बीबी से हारते हैं, कभी बच्चे से हारते हैं, कभी पिताजी से हारते हैं। यह डिसीजन इंडस्ट्री के हित में लिया गया है, इंडस्ट्री के हित में लिया गया है। और मैं आपके माध्यम से इम्पा प्रोड्यूसर बॉडी जो है अभय सिन्हा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, निशांत का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये पहल की और जो ये अपील की कि हम मिल बैठकर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, आप विड्रॉल कर लीजिए, तो हम अभय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मनीष गोस्वामी जी ने हमें तिवारी जी को फ़ोन किया था कि भाई प्रोड्यूसर गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमने कहा ठीक है भैया, हम सब इस चीज़ का विचार करके हम इसे चलाएंगे। लेकिन ये मामला तब सामने आया जब आप लोग ने 2-3 जो है नोटिस दिया था, जब आपके पास फरहान अख्तर और बाकी जो प्रोड्यूसर्स आए थे डॉन 3 फिल्म के, और उस नोटिस का जवाब जब नहीं दिया गया रणवीर सिंह की तरफ से, उसके बाद आपने नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्शन जारी किया। क्या है कि हमारा एक प्रोसेस है कि हम अगर किसी की कंप्लेन आती है, हम दोनों पक्ष सुनते हैं। तो जब एक पक्ष हमने सुना फरहान अख्तर, रितेश अदवानी का, तो उनका पक्ष सुनने के बाद हमने रणवीर सिंह को पत्र लिखा। 3 पत्र लिखने के बाद जब उनका कोई जवाब नहीं आया, तब फेडरेशन ने नॉन कोऑपरेशन किया। अगर रणवीर सिंह खुद आकर अगर अपना पक्ष रख देते कि भाई ये चीज़ें हैं, हो सकता है कि रणवीर सिंह सही होते, हम उनका पक्ष लेते, लेकिन जब रणवीर सिंह आए नहीं, तो फिर हमने ये नॉन कोऑपरेशन इशू। अब रणवीर सिंह का पक्ष कैसे लिया जाए, अब उनकी बात कैसे सुनी जाएगी, क्या उनको फेडरेशन बुलाएगी, क्या फेडरेशन सिंटा, रणवीर सिंह, इम्पा सबको एक साथ? सभी प्रोड्यूसर बॉडी, जो दोनों प्रोड्यूसर बॉडी ने पहल किया है, सिंटा ने किया है, और फेडरेशन बैठ करके बात सुनेगी कि क्या सच्चाई है। क्योंकि पहले अगर इन्होंने बताए होते कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उन्हें आप आकर के सिंटा में बताना चाहिए, फेडरेशन में बताना चाहिए, उन्होंने बताया नहीं। अभी हम सभी लोग और जो सलमान खान जी, आमिर खान, जो भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, मिल करके हम लोग इस पे संशोधन करेंगे और आगे से ध्यान देंगे कि इस तरीके की वारदातें ना हो। आप चाहेंगे डॉन 3 में ये जो रणवीर सिंह है वो काम करे, ये आपकी दिली इच्छा होगी? नहीं, हम लोगों की इच्छा नहीं हो, उन लोगों का आपसी सहमति बनेगा तो करेंगे, नहीं उसके लिए हम किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते। सर आप बताएं कि फेडरेशन में कितनी एसोसिएशन यूनियन जुड़ी हुई है, पूरे देश की डिटेल बताएं। ये ऐसा है कि टोटल 6 फेडरेशन है पूरे ऑल इंडिया से। जो सबसे बड़ी फेडरेशन है वो मुंबई की फेडरेशन है, वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़। इसमें 38 क्राफ्ट है, ये 70 साल पुरानी है। बाकी जितनी हमारी 5 और रीजनल फेडरेशन है, उसके भी हमारे अशोक दुबे जी चेयरमैन हैं, जो आईफेक बना हुआ है, तो करीब लाखों लोग हैं इसके साथ इन्वॉल्व हैं। लोग परेशान इसी बात से रहते हैं कि इनके पास इतने लोग हैं, हर तरफ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं। मगर सच ये है कि सिनेमा बहुत बड़ा परिवार है, जो हमारी फिल्में देखते हैं वो भी हमारा परिवार है। ये लोग भूल जाते हैं कि सिनेमा हम जिनको तक पहुंचाते हैं, सिनेमा हॉल तक जाता है, सिनेमा हॉल में चाय देने वाला, समोसा बेचने वाला, वो भी हमारा परिवार है। वो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है जो टिकट बेचता है, जो चेक करता है। इस तरह से हमारे करोड़ों की संख्या हमारी है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये न हमारी जीत हुई है, न रणवीर सिंह की जीत हुई है, ये फिल्म इंडस्ट्री की जीत हुई है। हम सब इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री की जीत हुई है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है गुलजार हो रही है। जिस तरह से धुरंधर ने कमाई की है, फिल्म इंडस्ट्री में अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं जिससे जो सिने एम्प्लॉयज़ हैं उनका रोजी रोजगार चलने वाला है। इसलिए मिल बैठकर एक परिवार की तरह इस मैटर को, इस मामले को सुलझाने की पहल की गई है फेडरेशन के द्वारा। और इस पहल में रणवीर सिंह के खिलाफ जो नॉन कोऑपरेटिव एक्शन लिया गया था, डायरेक्शन दिया गया था, उसे पीछे ले लिया गया है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।